हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पे मेरा सारा वीडियो अपलोड हो रहा है। दोस्तों, इतिहास का सीरीज हो, चाहे दोस्तों आपका करेंट अफेयर्स का सीरीज हो, बिहार करेंट अफेयर का सीरीज हो, सारे वीडियो को मैंने दोस्तों अपलोड किया है और मुझे आशा है कि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए कि आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी जो 67 होने वाला है उसके लिए समय नहीं बचा हुआ है और 12 दिसंबर को एग्जाम है। दोस्तों उसके पहले मैं आपके लिए सारे करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स, बिहार के करेंट अफेयर्स, उसके साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सीरीज में चला रहा हूं दोस्तों, 1990 से 2020 तक सारे राज्यों के लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन, यूपीएससी संघ लोक सेवा में पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, मैं उपलब्ध करा दूं। साइंस के क्वेश्चन में उपलब्ध करा दूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ईमानदार प्रयास जो है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक राय देता हूं, अगर आपको एग्जाम निकालना है दोस्तों, तो आपको प्रयास एक बच्चे की तरफ करना है। बच्चा देखते हैं दोस्तों, बच्चा का प्रयास ईमानदारी कराता है। जब वो चलना सीखता है तो दोस्तों वो ईमानदारी से प्रयास करता है, वो थकता नहीं है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन चलने का कोशिश करता है। उसी तरह दोस्तों हमको भी प्रयास ईमानदारी से अगर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रयास अगर ईमानदार रहेगा, सफलता से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहीं एक ही सीट क्यों ना हो दोस्तों, अगर प्रयास ईमानदारी से आप करेंगे तो आप उसमें भी सक्सेस होने के आपके चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपके लिए वीडियो बहुत ईमानदारी पूर्वक आपके लिए वीडियो लाता हूं दोस्तों, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, उसी तरह आप भी दोस्तों अच्छे से मेरे वीडियो का बार बार रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको दोस्तों नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियो दोस्तों 1 महीने तक लगातार मैं आपके लिए, 1 महीने में इतिहास, उसके बाद दोस्तों भूगोल की भी मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा दोस्तों। इसमें मैं इतिहास का, साइंस का सारे क्वेश्चन बीपीएससी में 12 दिसंबर के पहले दोस्तों सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। इसमें आपको मतलब डिजिटल नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आपको कहीं बस आपको रिवीजन करना हो क्वेश्चन का दोस्तों, कि इस टॉपिक में मैं पढ़ा हुआ हूं, इसका रिवीजन करना है, तो बस मेरा वीडियो देख लेना, उसके लिए वही आपके लिए बहुत काफी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज जैन धर्म के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों, मैं आपको इसकी जानकारी थोड़ा दे देता हूं। देखिए दोस्तों, जैन जो धर्म है वो जीन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ दोस्तों? जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना हुआ है। आपको याद रखना है किस शब्द से बना हुआ दोस्तों? जीन शब्द से। इसका मतलब होता है दोस्तों विजेता। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? विजेता। ठीक है, पूछ सकता आपको कि जैन धर्म जो बना हुआ है वो जीन शब्द से बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? विजेता। और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको दोस्तों तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थंकर। और जो जैन महात्मा रहते हैं, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखिए, निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्ग्रंथ। देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैन धर्म जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो तीर्थंकर कहलाए, और जो जैन महात्मा थे वो क्या कहलाए दोस्तों? निर्ग्रंथ कहलाए। कुल मिलाकर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? 24 तीर्थंकर। और जो हमारे महावीर जो थे, महावीर स्वामी, भगवान महावीर, वो 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, और प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? जो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार देखे पूछा हुआ है। तो प्रथम तीर्थंकर जो दोस्तों थे वो ऋषभ देव थे। क्या थे दोस्तों? कौन थे? ऋषभ देव थे। आप इनको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, ऋषभ देव का दोस्तों अन्य नाम भी था, याद रखिए दोस्तों, इनको ऋषभनाथ भी कहा जाता था। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था दोस्तों? ऋषभनाथ। क्या था? ऋषभनाथ। और आदिनाथ भी इनको कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? ऋषभनाथ, आदिनाथ, और क्या कहा जाता था दोस्तों? वृषभनाथ। दोस्तों 3 नाम थे इनको। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और जो ये पार्श्वनाथ आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों? 23वें। ठीक है, महावीर स्वामी क्या थे? लास्टवें और 24वें तीर्थंकर थे। तो इसको याद रखना है दोस्तों। और अगर संभवनाथ की बात पूछ जाए तो संभवनाथ ये 3रे तीर्थंकर थे। कहते 3रे थे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहां के रहने वाले थे? देखिए दोस्तों, ये जैन तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे। ये क्या थे दोस्तों? ये 23वें तीर्थंकर थे। और ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों? अगर पूछ दे कि ये पार्श्वनाथ का दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या था?
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह भी दोस्तों एग्जामों में कभी पूछ देता है। तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या था दोस्तों? सर्प था इनका प्रतीक चिन्ह, याद रखिए। और ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों? ये दोस्तों वाराणसी के रहने वाले थे दोस्तों। कहां के रहने वाले थे ये जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे, वाराणसी के, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामों में पूछा हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के इनके पिता थे। कौन थे? अश्वसेन, ये भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? अगर माता का नाम पूछ दे, बहुत अच्छे हैं, तो इनकी माता का नाम वामा देवी था। क्या था दोस्तों? पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी, पिता का नाम क्या था दोस्तों? अश्वसेन था। आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है तो 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे। अगर इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह ही पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सिंह था। क्या था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह सिंह था, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंस का मैं लास्ट में बता दूंगा दोस्तों, आप देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। यह वैशाली का निकट है, कुंडग्राम या कुंडलपुर। कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कहां हुआ था? वैशाली के निकट हुआ था। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इनके अगर पिता का नाम पूछ दे, पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इनकी देखिए पिता का नाम जो था दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था पिता का नाम इनका? सिद्धार्थ था, ठीक है दोस्तों। ये क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। क्या थे? क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, याद रखिए। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका पूछ दे कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। कब हुआ था दोस्तों? 599 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे इंपॉर्टेंट जो भी है तथ्य मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है। 599 में जन्म हुआ, 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, कुंडलपुर में वैशाली के निकट जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्षत्रियों के प्रधान थे। और इनकी माता का जो नाम था दोस्तों वो क्या था? त्रिशला था। क्या था दोस्तों? माता का नाम था क्या था? त्रिशला। वह वैशाली के, त्रिशला था, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, ठीक है दोस्तों, वाराणसी के सॉरी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, के प्रमुख चेटक की क्या थी दोस्तों? बहन थी, याद रखना है इसको, ठीक है। याद रख लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूं। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 24वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह सिंह था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और कुंडग्राम कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। इनका अगर मृत्यु पूछ दे कि इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिए 599 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। और 527 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई, याद रखना दोस्तों। कब? 527 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। और कहां पर हुई दोस्तों? पावापुरी में। कहां पर मृत्यु हुई? कहां पर दोस्तों अगर पूछ दे मृत्यु कहां पर हुई, तो पावापुरी में हुई दोस्तों। कहां हुई? पावापुरी में हुई। पावापुरी में कहां पर दोस्तों? पावापुरी राजगीर में है, ठीक है दोस्तों। पावापुरी कहां है? राजगीर में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है महावीर स्वामी से, आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों। इसका एक ना एक क्वेश्चन आपसे इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए कितने सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहां हुआ था दोस्तों? मैंने अभी बताया दोस्तों, कहां हुआ? पावापुरी राजगीर में, ठीक है, याद रखना है इसको। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था दोस्तों? हमने बताया कि महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। प्रभासगिरी किस जैन तीर्थंकर का तीर्थ स्थल है? देखिए दोस्तों, प्रभासगिरी जो है, प्रभासगिरी जो पद्म प्रभु जो थे, एक तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर हैं। कौन दोस्तों? पद्म प्रभु, याद रखना है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों कमल था, ठीक है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पद्म प्रभु का कमल था। और वे कौवे नंबर के तीर्थंकर थे दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, पद्म जो प्रभु थे, ये पद्म प्रभु 6वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों? 6ठे तीर्थंकर थे, ठीक है दोस्तों। आपको याद रख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊंगा, ये 6ठे तीर्थंकर थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया? देखिए दोस्तों, जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का उपयोग किया। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य कहा जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी को दोस्तों कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? अगर पूछ दे कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, आपको अगर आपको पूछ दे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जान लीजिए। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति 12 वर्षों की कठोर तप के बाद, 12 वर्षों की कठोर तप के बाद, 12 वर्षों के कठोर तप के बाद इनको जंभिक ग्राम के, कहां पर दोस्तों? जंभिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, ठीक है, याद रखिए, नीचे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको एग्जामों में, इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, इनको इसी कैवल्य प्राप्त हुआ तो इनको केवलिन भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को कभी कभी क्या कहा जाता है दोस्तों? केवलिन भी कहा जाता है, याद रखिए, केवलिन। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के क्या है? ये मार्ग है। सम्यक धारण, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान क्या है दोस्तों? मोक्ष मार्गी के प्राप्त हैं। अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए दोस्तों, अणुव्रत सिद्धांत अणुव्रत जो सिद्धांत है वो 5 रत्नों पर आधारित है। क्या है दोस्तों? इसमें 5 रत्न है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, अणुव्रत धर्म क्या है? 5 रत्न दोस्तों, अहिंसा, सत्य, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है दोस्तों, असत्य और अपरिग्रह, ये 5 तत्वों पर आधारित है दोस्तों। यह जैन धर्म का दोस्तों अणुव्रत सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म इसी अणुव्रत सिद्धांतों पर कार्य करता है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत है दोस्तों, ये भी जैन धर्म का सिद्धांत है। स्यादवाद याद रखिए, किसका सिद्धांत है दोस्तों? स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। दोस्तों देखिए, यह भी कर्मकांड और वेदों की पारंपरिकता पर विश्वास नहीं करते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जो है जड़ तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो और स्वर जो आत्मा है, ये आत्मा पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, आत्मा पर विश्वास इनका पूरी तरह से जो था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से, आत्मा पर विश्वास करते थे, लेकिन जो पौराणिक धर्मों में जो आत्मा बताई गई उसको नहीं मानते हैं। ये दार्शनिक आत्मा को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध और सिद्धांत है? दोस्तों, अनेकांतवाद भी जैन धर्म का ही क्या है दोस्तों? सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, देखिए आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए दोस्तों। निम्न में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? देखिए दोस्तों, ईश्वर की सत्ता पर ना बौद्ध धर्म विश्वास करता था ना जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, यह कहता था कि संसार नित्य और शाश्वत है, संसार का कभी खात्मा नहीं हो सकता है। जैन धर्म का मानना है, जैन धर्म का मानना क्या है दोस्तों? कि संसार जो है नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है दोस्तों, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है दोस्तों, अहिंसा पर विश्वास करते थे। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? देखिए दोस्तों, यापनीय जो है यह दिगंबर, यह भी एक जैन धर्म का ही समुदाय है। यह दिगंबर और श्वेतांबर जो बाद में जैन धर्म बना उसकी एक शाखा है। निम्न में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? देखिए दोस्तों, 14 पूर्व सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। यह अंतिम नंद राजा के समय में अंतिम नंद राजा के समय में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और कब? अंतिम नंद राजा के समय यह ग्रंथ लिखा गया था।
प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हैं? देखिए दोस्तों, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे हुए हैं। आप याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, जैन साहित्य का भाग दोस्तों थेरीगाथा नहीं है। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? बौद्ध साहित्य का भाग है थेरीगाथा। और तीनों जो है आचार्य सूत्र, सूत्र कृतांग और विहर्त कल्प सूत्र, ये तीनों जैन साहित्य के हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, मौर्य काल में जो हुआ क्या दोस्तों, बहुत ज्यादा जो है अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। कहने का मतलब है मगध में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा दोस्तों। तो वहां के रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहां चले गए दोस्तों? भद्रबाहु जो है कहां चले गए दोस्तों? दक्षिण चले गए। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण चले गए। याद रखिए, जब भीषण अकाल पड़ा तो चले गए। और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुराण प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ लौटे। ठीक है दोस्तों, भद्रबाहु अकाल समाप्त हुआ तो लौटे, लेकिन किंतु जैन संघ के नियमों के अनुसार भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग नहीं माने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों की शिक्षा दी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, तो जो यहां पर चला गया दोस्तों, भद्रबाहु जो निर्वस्त्र रहने लगे तो दोस्तों वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। वो क्या कहलाए दोस्तों? दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के जो साथ रहे वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के साथ रहे वो क्या कहलाए दोस्तों? श्वेतांबर कहलाए। आपको ये याद रखना है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछे कि दिगंबर कौन है तो भद्रबाहु उसके है और स्थूलभद्र श्वेतांबर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? उनका दामाद जमाली था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित दोस्तों? समाधि मरण भी जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मखली प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। देखिए दोस्तों, महावीर का दो लोगों से मतभेद हुआ। भगवान महावीर का दो लोगों से मतभेद हुआ। पहला अपने दामाद जमाली से, ठीक है, विचारों का मतभेद हुआ। ठीक है दोस्तों, जमाली से। और दूसरा मतभेद किसके साथ हुआ दोस्तों? दूसरा मतभेद जो हुआ वो हुआ दोस्तों मखली गोसाल से। किससे हुआ दोस्तों? मखली गोसाल से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मखली गोसाल से जब मतभेद हुआ तो इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय ही बना लिया। उसका नाम क्या हुआ दोस्तों? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के लोग देखिए दोस्तों, इनका विचारधारा के बारे में आपको बताता हूं। ये नियति की अटलता में विश्वास करते थे। क्या कहते दोस्तों? ये नियति की अटलता में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, ये नियति की अटलता में विश्वास करते थे। ठीक है, इनका कहना था, आजीवक संप्रदाय का कहना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। भाग्य ही सब कुछ क्या करता है दोस्तों? निर्धारित करता है। ठीक है, मनुष्य कुछ नहीं करता। ठीक है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये विचार है दोस्तों आजीवक संप्रदाय के, मखली गोसाल, और ये इससे हटकर ही बना है। ठीक है दोस्तों, बराबर की गुफाओं में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए उपयोग किया दोस्तों? ये आजीवकों ने दोस्तों, आजीवकों जो मखली गोसाल जिसके संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने दोस्तों इसका आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया है। बराबर की गुफाएं दोस्तों मौर्य युग में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये है कहां पे दोस्तों बराबर की गुफाएं? ये दोस्तों आपको औरंगाबाद में है दोस्तों। ठीक है, बराबर की गुफाएं कहां है दोस्तों? औरंगाबाद में है। ठीक है, किसके आश्रय गृह के रूप में उपयोग है दोस्तों? आजीविकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया। ये बस इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहां पर है दोस्तों? देखिए, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में जो है बौद्ध और जैनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी में है। ठीक है, याद रखिए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? देखिए दोस्तों, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों, वह किसने करवाई थी दोस्तों? गंग वंश के शासक के सेनापति चामुंड राय ने करवाई थी दोस्तों। किसने करवाया था? चामुंड राय ने, आपने याद रखिए। और श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों, वह किसकी है दोस्तों? यह बाहुबली की मूर्ति है दोस्तों। किसकी मूर्ति है? बाहुबली की है। और ये बाहुबली कौन थे दोस्तों? यह थे, आपको बता देता हूं दोस्तों, ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे दोस्तों? ये ऋषभ देव के पुत्र थे। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्न में किससे संबंधित दोस्तों? यह भी बाहुबली से संबंधित है दोस्तों, जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों, तो
देखिए दोस्तों, ये जैन धर्म से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।